हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम है ग्लोब। अब इस ग्लोब में हम लोगों को मेनली जानना है कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी से कवर किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी से। और हम आप लोगों को बताना चाहें कि ये जो क्लास 6 की यूपी बोर्ड में जो चलती है, यूपी राज्य में जो बुक चलती है वो एनसीईआरटी से बहुत डिफरेंट है। हालांकि एनसीईआरटी से बहुत मिलती जुलती है, बट कुछ हटके भी है, तो हम लोग उसको अलग से कवर कर लेंगे। लेकिन इस समय हम लोग की जो सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक आज का होने वाला है ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में बनाया गया है ग्लोब, ये इधर है। हम आपको रियल में भी दिखा दे रहे हैं, ये रहा ग्लोब। ठीक है, तो अब ये जो ग्लोब है इसका नाम है ग्लोब, देख लीजिए ठीक से। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी के समान होता है, पृथ्वी के समान। डिफिनीशन ही इसका वही हो जाती है कि ग्लोब है क्या, तो अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब पृथ्वी के रूप के जैसा, यानी जैसा पृथ्वी है वैसा ग्लोब है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिरूप को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, इस ग्लोब का यूज किया कहां जाता है, देख लीजिए जिसपे जो चित्र बनाए गए हैं इन्हीं को देखने के लिए इस ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी गया है यूज, ग्लोब का यूज कहां करते हैं, महाद्वीप, महासागर, देश आदि का सही आकार दिखाने में। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो देख लीजिए, ध्यान देंगे इंडिया कहाँ है इस ग्लोब में, ध्यान देंगे, देखिए ये रहा। इसका आकार और स्थिति ज्ञात करने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए। फिर उसके बाद यदि हिंद महासागर देखें तो हिंद महासागर इसके नीचे है, और देखना चाहें तो यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के बाद इधर ध्यान दीजिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक, और ये ऊपर आप देख रहे हैं रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब, इन्हीं सबको पता करने के लिए, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब ये चीजें इस मैप के द्वारा भी की जा सकती है, इस नक्शे के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें इसके माध्यम से देखने के लिए हमको सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है ग्लोब में हम लोग को देखना है अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं कि ग्लोब में अक्षांश और देशांतर होती क्या है। तो यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस काल्पनिक रेखाओं को सबसे पहले हम लोग अक्षांश के बारे में जानेंगे, अक्षांश के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे देशांतर के बारे में। तो जो हम लोग का अक्षांश है, अक्षांश का मतलब कि ये पट पट लाइन जाती है, ठीक है, एक ग्लोब के बीच में से, यानी कि एक सर्कल ड्रा करें और उसके बीच से ऐसे काट दें तो उसको कहते हैं अक्षांश। अब भूमध्य रेखा, कुछ रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि इस ग्लोब में हम आपको दिखाना चाहें, ध्यान दीजिए, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है इसका नाम हो जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। ठीक है, ये होती कितने डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे ये रेखा होती है। कितने डिग्री पे,
0 डिग्री पे ये रेखा होती है। अब इस 0 डिग्री के ऊपर समांतर में एक दूसरी रेखा हो जाती है जो कि 23.5 डिग्री पे होती है, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये जो देखिए भारत के पास में चिन्ह लगाया गया है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होते हुए जाती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। और इसी के समांतर में एक ऊपर होती है 66.5 डिग्री पे, जिसका नाम हो जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। नाम क्या होगा? उत्तरी ध्रुव वृत्त, नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में आसान होगा, इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक वृत्त, हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 रेखाओं के बारे में बात किए। पहला ये विषुवत रेखा, दूसरा ये कर्क रेखा, तीसरा उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। इसी प्रकार से नीचे भी 3 रेखाएं होती हैं उसी के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर ही नीचे भी होती हैं, जिसको नाम देते हैं, ये विषुवत रेखा से नीचे है मकर रेखा कहते हैं, और उसके नीचे 66.5 डिग्री पे एक होती है जिसको नाम देते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। जब हमारी पृथ्वी है, यही ग्लोब है, इस ग्लोब को 2 भागों में बांटा जा रहा है। कौन बांट दिया? विषुवत रेखा बांटी, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब ये 2 भागों में बांटी, तो ऊपर वाले को बोल देते हैं उत्तरी भाग या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, आधा आधा बढ़ गया ना, इसीलिए बोलते हैं गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 2 भागों में बांट दिया। कौन बांट दिया? विषुवत रेखा। अब फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम लोगों को ऊपर 30 डिग्री पे फिर से कट लगाएं, तो इसको बोल देते हैं 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कट लगाते हैं, तो इसका नाम देते हैं हम लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब नीचे उसी तरह 23.5 डिग्री पे एक कट लगाएं, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर लगा दे 66.5 डिग्री पे, तो इसका नाम हो जाता है आर्कटिक वृत्त। नीचे वाले को अंटार्कटिक, 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 टार्कटिक का विलोम शब्द होता है अंटार्कटिक वृत्त। अब इसको हम लोग ध्यान दें कि 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। कुछ ये मेन मुख्य कह लीजिए 5 लाइन है, 5 अक्षांश रेखाओं का नाम है, इनको याद रखना पड़ेगा। पहला हमने ऊपर से आए, तो पहला मिलता है हम लोगों को अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक, आर्कटिक के बाद में कर्क, कर्क के बाद विषुवत, विषुवत के बाद मकर, मकर के बाद अंटार्कटिक वृत्त। इन 5 को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इनकी सहायता से टेम्परेचर को ज्ञात किया जाता है। टेम्परेचर का मतलब तापमान को ज्ञात किया जाता है। जो सूर्य है, सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलता है, इसलिए ज्यादा गर्मी इसी में पड़ती है, इसलिए ज्यादा गर्मी इसी में पड़ती है। तब इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है इस पे, वर्ष में एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही करता है, जिसके अनुसार इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। फिर उसके बाद ऊपर वाले में बात करें हम लोग, जो ये हमारी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त है, इसके बीच में तिरछी पड़ती है, तिरछी। और ये जो मकर रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है, वृत्त है, इसके बीच में भी तिरछी रेखा, तिरछी प्रकाश पड़ती है, जिसके वजह से इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण, लेकिन ऊपर वाले को बोल देते हैं शीतोष्ण, उष्ण।
इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आधा गर्मी आधा ठंडी रहती है, इसको भी शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण। लेकिन ऊपर वाले को 66 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो है उसको, और नीचे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसको बोल देते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब को टेम्परेचर के हिसाब से अक्षांश रेखाएं बांटती हैं। अक्षांश रेखाएं बांटती हैं कितने भागों में? 3 भागों में बांटती हैं। पहला क्या है? पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा क्या है? शीत कटिबंध। कुछ इतने प्रकार में ये जो अक्षांश है पृथ्वी को या ग्लोब को कह लीजिए बांटते हैं। इसके आगे बढ़े। अच्छा, अक्षांश रेखा कहते किसे हैं? तो अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसको, जो हमारे पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश बोल देते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं। विषुवत रेखा के समांतर जो भी रेखाएं डाली जाएंगी, विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं डाली जाएंगी अब वही अक्षांश के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। और अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? तो विषुवत रेखा के समांतर डाली गई जितनी भी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, उन्हीं को बोल देते हैं अक्षांश रेखा। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं का नाम जाना। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे आगे हम लोगों को मिल जाएगा देशांतर रेखा। अच्छा, बात कर लें कि अक्षांश रेखाओं का जरूरत क्यों पड़ा, अक्षांश रेखाओं का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो हमने बताया आप लोगों को आकार, महाद्वीप और महासागर, देश आदि के आकार को पता करने के लिए, स्थिति को पता करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग अक्षांश रेखा का। अब आइए देखते हैं। 2 स्थान है। पहला है मुंबई में चंद्रपुर, मुंबई में चंद्रपुर, और दूसरा ब्राजील में बेलो होरिजोंटे, बेलो होरिजोंटे। अब ये दोनों 20 डिग्री पे ही है, 20 डिग्री पे। पहला 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और दूसरा जो ब्राजील में है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी। ध्यान दीजिए, इधर 20 डिग्री में तो इंडिया आ जाएगा, 20 डिग्री में 23.5 डिग्री ये है और यहाँ पे 20 डिग्री है। अब ये है महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में चंद्रपुर। लेकिन वही बात करें हम लोग, ब्राजील का है 20 डिग्री दक्षिण में, 20 डिग्री दक्षिण में यानी नीचे। देखिए यहां पे रहा ब्राजील है। ब्राजील का कौन सा सर? बेली होरिजेंटे, बेली होरिजेंटे। ध्यान दीजिए 20 डिग्री इधर, ये रहा। तो दोनों में अंतर है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो अब बताइए कि क्या हम केवल अक्षांश की सहायता से किसी भी देश की स्थिति को बता सकते हैं? जवाब है नहीं। जब हम लोग किसी एक की सहायता से किसी भी देश, राज्य या फिर जगह की स्थिति को सही नहीं बता पाते थे, इसीलिए एक और काल्पनिक रेखा की आवश्यकता पड़ी जिसे कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग जानने की कोशिश करें तो इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। ध्यान देंगे, ये जो हमारा ग्लोब है, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। ये हमारा जो ग्लोब है, अब इस ग्लोब पे तो हम लोग अक्षांश रेखा जान लिए। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो
ग्लोब के बीचों बीच से जाती है। अब इसी के समांतर जो हो जाएगी रेखा उसको बोल देते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये उत्तरी ध्रुव था 90 डिग्री पे और ये दक्षिणी ध्रुव था। तो बोलेंगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को बोल देते हैं, डेफिनेशन हो गई आपकी देशांतर। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कुछ इस प्रकार से बन जाती है। अब लग रहा है। अब ये जो ग्रिड मतलब कि जाल, ग्रिड कहते हैं इसको, ग्रिड मतलब कि जाल। ये ग्रिड बना कैसे? तो ग्रिड बन गया हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता। ग्रिड एक डिफिनेशन बन जाएगी कि ग्रिड कहते किसे हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से बने हुई इस जाल को ग्रिड कहते हैं। अब इस ग्रिड की सहायता से किसी भी देश की स्थिति, जगह या फिर स्थान को पता किया जा सकता है। जैसे में बताया गया कि मुंबई में चंद्रपुर है 20 डिग्री कहां, उत्तरी अक्षांश पे, तो यहां से तो हम लोग अक्षांश के माध्यम से चले जाएंगे। लेकिन अब वही बात करें कि जब तक हमें देशांतर रेखाएं पता नहीं रहेंगी तब तक इसे सही से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये जो आप देखे हैं इस ग्लोब पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये एक देशांतर रेखा डाल दी हम, तो ये भी इसके भूमध्य रेखा के जैसे, विषुवत रेखा के जैसे इस ग्लोब को दो भागों में बांटेगी। पहला हो जाएगा पूर्वी भाग और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग दो भागों में बांट दिया। पहला पूर्वी भाग हो गया, दूसरा पश्चिमी भाग हो गया। अब पूर्वी भाग में टोटल 180 और दक्षिणी भाग में भी टोटल 180 रेखाओं को हम लोग काउंट करेंगे। अब इसको बोल देते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, इसका नाम हो जाता है 0 डिग्री देशांतर का मुख्य यामोत्तर। क्या नाम हो गया? मुख्य यामोत्तर। अब ये मुख्य यामोत्तर को ही कह देते हैं हम लोग ग्रीनविच रेखा। क्या नाम देंगे? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा नाम देंगे। ये समय को निर्धारित करेगी, टाइम को। किसको? टाइम को। 0 डिग्री रेखा जो है कि समय को निर्धारित करेगी। ये जाती कहां से है? तो लंदन से होते हुए ये रेखा जाती है। कहां से चली जाती है? लंदन से। आपको दिखाने की कोशिश करें तो इसमें आपको मिलेगी, देखिए लंदन कहां है, ये रहा यहां पे लंदन। अब ये लंदन से होते हुए कुछ इस प्रकार से जा रही है, देख रहे हैं? यही है 0 डिग्री। अब इसमें हम दिखा दें 0 डिग्री देशांतर। इस नक्शे में देखने की कोशिश करें तो नक्शे में हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये 0 डिग्री रही, 0 डिग्री को 12 बजा रहा है ये नक्शा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यही रेखा जो है कि यहां देखिए संयुक्त राज्य है, संयुक्त राज्य से होते हुए यूरोप में गया, अफ्रीका में गया और ये 0 डिग्री नीचे तक चली गई। ये किसको निर्धारित करती है? समय को निर्धारित करती है। ठीक है, अब इसके पीछे, जस्ट पीछे जो 180 डिग्री होती है, जस्ट पीछे, यानी इसी पे मान लेते हैं 180 डिग्री, ये हम लोगों के तिथि को निर्धारित करती है। किस चीज को? तिथि को निर्धारित करती है। तो दो रेखाएं हम लोग देख रहे हैं देशांतर में, पहला 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री। जो 0 डिग्री है वो किसको
निर्धारित करिए समय को, जो 180 डिग्री है उसको, वो किसको निर्धारित करिए, तीसरी। तो दो रेखाएं इसमें जो है कि महत्वपूर्ण है, पहला 0 डिग्री, दूसरा 180। अब इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तिथि को बताती हैं और किसको बता देंगी, समय को बता देंगे। समय वाला एक बार ध्यान से देखिएगा, समय वाला ध्यान से देखिए, ये हमारा मानचित्र है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। सॉरी, देखने की कोशिश करिए टाइम को। 1 डिग्री में 4 मिनट समय घूमती है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार। देखिए ये ग्रीनविच रेखा है जो कि 12 बज रहा है, लेकिन जैसे ही हम पूरब में जा रहे हैं 15 डिग्री, तो 1 घंटा 30 डिग्री जा रहे हैं तो 2 बज रहा है, 2 बज रहा है। फिर उसके बाद 60 डिग्री पे जा रहे हैं हम तो 4 बज रहा है, अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद, अपराह्न। फिर उसके बाद देखिए 150 डिग्री जाइए तो वही अपराह्न का 10 बज रहा है, लेकिन 180 डिग्री चले जाइए, कितना, 180 डिग्री, तो वहां पे 12 बज रहा है। 180 डिग्री में 12, इस घड़ी में देखिए ध्यान दीजिए, 180 डिग्री में 12 बज रहा है। फिर उसके बाद 12 कहां बज रहा था, 0 डिग्री। अब इसके बाद आ जाइए इधर, तो इधर पूर्वाह्न चल रहा है, यानी कि अभी भी सुबह हो रही है। इधर 180 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो यानी कि हम लोग को यहां से यहां तक जाने में, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाने में हम लोगों को 12 घंटा लगता है। फिर से ये पश्चिमी भाग में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाने में हम लोगों को भी 12 घंटा लगता है, यानी कि टोटल इस ग्लोब पर घूमने में हमको 24 घंटा समय लग जाता है। यहां से हम लोग इधर आए तो 24 घंटा समय लगेगा। ऐसे नहीं, हम घूमने के लिए नहीं बोलेंगे 24 घंटा में हम घूम लेंगे, ये मतलब नहीं है, यानी कि टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम जो अक्षांश है टाइम पे निर्भर करती है। ये देशांतर रेखा है 180 डिग्री बराबर 12 घंटा, फिर 180 डिग्री बराबर 12 घंटा, यानी कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। 24 घंटा घड़ी में अंतर हो जाएगा। अब इसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे यहाँ 7:30 बजे क्रिकेट स्टार्ट होता है, लेकिन वही लंदन में कितने बजे क्रिकेट स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब कि हम लोग उन लोगों से 5 घंटा 20 मिनट, 5.5 घंटा, सॉरी 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। यानी कि हम लोग की तरफ अभी 7 बजता है, वहां पे कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे, 2 बजे स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ कितना बज रहा होगा, 5 घंटा 30 मिनट निकाल दीजिए, तो 5 घंटा 30 मिनट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 बज रहा था, 5 घंटा निकालेंगे तो 7 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। 5 घंटा निकालेंगे तो आधा घंटा और निकाल दीजिए तो 6:50 हो जाएगा, 6:30 बजे, यानी कि शाम को हम लोग यहाँ और वहां दोपहर में मैच स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का ही है। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे हम लोगों को मिलेगा, रुकिएगा थोड़ा सा हम साफ कर लें बोर्ड। चलिए, हमने बताया आप लोगों को 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे समय के लिए, पूरे देश के लिए होती है, विश्व के लिए होती है। लेकिन हम लोग के भारत में 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे समय, मानक समय रेखा रखी गई है, जो कि हम लोगों के कुछ राज्यों से होकर जाती है। प्रयागराज से होती हुई जाती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से जाती है तो उसको याद करने के लिए छुम्मा याद रखेंगे, छुम्मा, कैसी छुम्मा, छुम्मा मतलब कि क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर जाती है। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन, 82.5 डिग्री रेखा, जिसको कि मानक समय रेखा भारत का कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लंबी हो जाएगी। बंद भी नहीं हो रहा।